हमारे ग्रुप के कुछ अहबाब ने भैंस की कुर्बानी के ताल्लुक से एक फतवा भेजा है और एक पीडीएफ में कुछ इबारत भेजी है, जिसको मैंने मुकम्मल पढ़ने की कोशिश की। ये फतवा 9 अगस्त 2018 में दारुल इफ्ता फैज़ान शरीयत लाहौर से सादिर हुआ है। पूरे फतवे को पढ़ने के बाद 3-4 बातें काबिले जिक्र मिलती हैं। पहली बात तो ये कि अबुल्लैथ नस्र बिन मोहम्मद समरकंदी, जिनकी वफात 373 हिजरी में हुई, उनका कौल नकल किया गया है, उहिल्लत लकुमुल अनआम, यानी अल इबिल वल बकर वल गनम। और फिर आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी का इस सिलसिले में कौल नकल किया गया है। आला हजरत फरमाते हैं, उन आयात का मफाद ये है कि जानवरों में सिर्फ अनआम ही कुर्बानी और हदाया के लिए मखसूस हैं। यहां गौर कीजिए, आला हजरत लिखते हैं कि इन आयात का मफाद ये है कि जानवरों में सिर्फ अनआम ही कुर्बानी और हदाया के लिए मखसूस हैं। और समरकंदी रहमहुल्लाह ने उहिल्लत लकुमुल अनआम, अनआम में ऊंट, गाय और बकरी को जिक्र किया है। हैरत यह कि कम से कम ये कौल ना पेश करते, क्योंकि इस कौल में भैंस को नहीं जिक्र किया गया। दूसरी बात इस सिलसिले में यह है कि इस पूरे फतवे में चंद फुकहा का नाम मज़कूर है, जैसे शेख अबू बकर अब्दुल रज़ाक सनआनी, जिनकी वफात 211 हिजरी में हुई, अल्लामा बुरहानुद्दीन मरग़ीनानी, जिनकी वफात 593 हिजरी में हुई, अल्लामा बदरुद्दीन महमूद बिन अहमद अल आइनी हनफी, जिनकी वफात 899 हिजरी में हुई। ये फुकहा फरमाते हैं, यदखुलु फिल बकरी अल जामूस लिअन्नहु मिन जिन्सिही, बकर के लफ्ज में जामूस दाखिल है क्योंकि भैंस बकर की जिन्स से है। फिर कुछ लाइन के बाद उसमें लिखते हैं, हौलैन मिनल बकर वल जामूस, यानी जहां पर ज़कात की बात लिखा है इन फुकहा ने, वहां पर बकर और जामूस की 2 साल की उम्र की कैद लिखा है। अद्दुरुल मुख्तार शरह तनवीरुल अबसार के पहली जिल्द के 646 सफ़े में ये इबारत मौजूद है। यहां पर बुनियादी सवाल पैदा होता है कि इन फुकहा से पहले क्या किसी ने बकर को या जामूस को, जिसको भैंस कहते हैं, बकर यानी गाय की जिन्स से माना है या नहीं। और इस हसास मसले में इन फुकहा से पहले आखिर क्यों किसी ने इसकी वजाहत नहीं की, और पूरे फतवे में क्यों कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं पेश की गई जिससे इस्तिदलाल किया गया हो, क्यों कोई हदीस नहीं पेश की गई जिससे इस्तिदलाल किया गया हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भैंस की कुर्बानी की, और क्यों सहाबे किराम की पूरी लाइफ से किसी एक सहाबी के कौल को या फेल को नकल करने की कोशिश नहीं की गई कि उन्होंने भैंस की कुर्बानी की है या भैंस को बकर के जिन्स में शुमार किया है। यह सवाल बहुत अहम है, इस पर हमें गौर करना चाहिए। उसमें लिखते हैं, फादिल अब्दुल अली लखनवी की शरह मुख्तसर वकाया में है, भैंस गाय की तरह है, यह उसी की एक नौ है। रौदा में है, उसकी कुर्बानी इस्तिहसानन जायज़ है, क़ियास में तो जायज़ ना होना चाहिए। आप जरा गौर कीजिए, भैंस गाय की तरह है, इसका मतलब ये हुआ कि भैंस गाय नहीं है, उसकी एक नौ है, जैसा कि फतवे में लिखा है, और रौज़ा में उसकी कुर्बानी इस्तिहसानन जायज़ है। सवाल ये कि इस्तिहसान उसूल फ़िक़्ह का एक लफ्ज़ है, एक कायदा है, वो कायदा कब मामूल बिही होगा कब नहीं होगा, इस सिलसिले में अहले इल्म बहस करते हैं। लेकिन क़ियास में
जायज़ ना होना चाहिए, खुद इस फतवे में लिखा हुआ है। और इसी तरह से इस फतवे में के आखिर में लिखा है, फतवे के आखिर में लिखा, पस मदकूरा बाला कुतुब फ़िक़ह, मुतून, शुरू, हवाशी और फतावा वगैरह की नुसूस से ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है कि भैंस जो वहशी ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है। गोया कि फतवे की रोशनी में भैंस वहशी और गैर वहशी भी होती है, तो ये भी बात हम सब के गौर करने की महल नज़र है। इसी फतवे में लिखा है कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, भैंस को गाय के साथ लाहिक नहीं किया गया। ये कहना कि भैंस को गाय के साथ अज़्र क़ियास लाहिक किया गया गलत है। तो खुद जब इस फतवे में लिखा है कि आला हजरत कहते हैं भैंस को गाय के साथ लाहिक नहीं किया गया, इसका मतलब हुआ कि भैंस अलग है और गाय अलग है। बहर सूरत किसी भी इंसान को ये बात समझना चाहिए कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए तो फिर किसी उम्मती के फरमान की हमें ज़रूरत नहीं रह जाती है। इस सिलसिले में मैं मुनासिब समझता हूँ कि अपने ग्रुप के तमाम अहबाब के लिए, दोस्तों के लिए, ख़ास तौर पर हमारे दानिश भाई हैं और हमारे इम्तियाज़ भाई वगैरह हैं, जाहिद भाई वगैरह हैं, इनकी मैं तवज्जो चाहूँगा। और हमारे बहुत ही गहरे दोस्त, हमारे मुरब्बी और उस्ताद कह लीजिए, हमारे फादिल आलिम जनाब शेख मोहम्मद जाफ़र अनवारुल हक हिंदी, जो हमारी जामे के मुफ्ती हैं, उनका फतवा मैं आपको नकल कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इससे हमारे ग्रुप के मेंबरान को इंशाअल्लाह इल्म होगा और उन्हें इत्मीनान होगा। वो लिखते हैं, नुसूसे शरीयत पर गौर करने के बाद जो बात दुरुस्त मालूम होती है वो ये है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उसकी कुर्बानी का सबूत कुरान और सुन्नत और तामुल सहाबा में मौजूद नहीं है, इसलिए उसकी कुर्बानी करना गलत है। कुर्बानी एक इबादत है और इबादत के सबूत के लिए दलील चाहिए, बगैर दलील के इबादत साबित ना होगी। और चूंकि भैंस की कुर्बानी के लिए कोई दलील नहीं है, इसलिए शरीयत में भैंस की कुर्बानी दुरुस्त ना होगी। तीसरी बात वो लिखते हैं, भैंस के वजूद और उसकी जिन्स के बारे में अल्लाह ताला को ज़रूर इल्म था, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हमको नहीं बताया। अगर दीन में उसकी कुर्बानी मौजूद होती तो अल्लाह ताला ने बयान किया होता, और जब बयान नहीं किया तो मालूम हुआ कि यह दीन नहीं है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम के तामुल में भी कुर्बानी का कोई जिक्र नहीं मिलता, यानी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी कुर्बानी की, ना सहाबा ने, फिर किस तरह उसे दीन बनाया जा सकता है। बहीमतुल अनआम जिसकी कुर्बानी करने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, उसमें 8 जानवर हैं, भैंस उसमें शामिल नहीं। हमको अपनी तरफ से भैंस का इजाफा करने और उसे शामिल करने का क्या हक है। अगर ये मान लिया जाए कि बाद अहले लुगत ने लिखा है, अल जामूस नौ मिनल बकर, लिसानुल अरब इब्न मंदूर, 6ठी जिल्द के सफ़ा नंबर 43 पर, और उसी को लोगों ने नकल कर दिया है, तो इस पर चंद बातें काबिल गौर हैं। पहली बात, शरीयत के मुकाबले में लुगत हुज्जत नहीं है, क्योंकि शरीयत में जहां जहां बकरा का लफ्ज बोला गया है उससे सिर्फ गाय ही मुराद ली गई है। लफ्ज बकरा से भैंस मुराद लेने की कोई दलील शरीयत में मौजूद नहीं है, और शरीयत के मुकाबले में लुगत हुज्जत नहीं है। लिहाजा अज़्रुए लुगत एक शरई हुक्म का इस्बात महल्ले नज़र है। नंबर 2, अगर लुगत का इतलाक देखा जाए तो शात के लफ्ज में हिरन और नीलगाय वगैरह भी शामिल हैं। अजहरी ने कहा, व युकालु अस्सौरुल वहशी शातुन, तहदीबुल लुगा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 191। इब्न मंजूर ने कहा है, व शातुल वाहिदा मिनल गनमी तकून लिद्दकरी वल उन्सा वकील अश्शातु तकून मिनल ज़ानी वल माज़ी वल दिबाई वल बकर व हुम्रुल वहशी। लिसानुल अरब इब्न मंदूर की 13वीं जिल्द के 509 सफ़ा पर यह इबारत मौजूद है।
तीसरी बात यह है, क्या लुगत के एतबार से ये कहा जाएगा कि हिरन और नीलगाय चूंकि शात का जुज है इसलिए उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त होगी, और जाहिर है कि दीन में उसका कोई कायल नहीं है, लिहाजा लुगत की बुनियाद पर शरीयत का इतना बड़ा फैसला करना बिल्कुल गलत है। नंबर 4, कुर्बानी एक इबादत है। अगर भैंस की कुर्बानी दुरुस्त होती तो शरीयत में उसकी दलील होती, और जब दलील नहीं है तो मालूम हुआ कि भैंस की कुर्बानी चूंकि एक इबादत है इसलिए दुरुस्त नहीं है। नंबर 5, भैंस का वजूद अगरचे अरब में ना था मगर उसका इल्म अल्लाह ताला को था, उसके बावजूद शरीयत ने उसकी जानिब कोई इशारा ना किया जो उसके मशरू ना होने की दलील है। और जब शरीयत किसी लफ्ज़ के लुग़वी मानी में से सिर्फ एक को जिक्र करे और बकिया को नज़रअंदाज कर दे तो उसका मतलब यह है कि उसके बाकी मानी शरीयत का मतलूब नहीं है, जैसा कि लफ्ज़ शाद का हाल है। नंबर 6, इस बात पर इस तरह भी गौर कर सकते हैं कि भैंस की कुर्बानी का कम अज कम दर्जा यह है कि यह मुश्तबा है, डाउटफुल है, क्योंकि इंसान को मालूम नहीं कि उसकी कुर्बानी हुई या नहीं। इसलिए वरा और एहतियात का तकादा यह है कि ऐसे जानवर की कुर्बानी की जाए जो यकीनी हो, और ऐसे जानवर की कुर्बानी से बचा जाए जिसकी कुर्बानी यकीनी ना हो बल्कि शक व शुबहा उसमें पाया जाए। नंबर 7, एक मजीद बात यह भी है कि अगर भैंस की कुर्बानी जायज़ हुई और हमने कुर्बानी नहीं किया तो अल्लाह ताला उसके बारे में कभी सवाल ना करेगा, क्योंकि दूसरे जानवरों की कुर्बानी हमने की है। लेकिन अगर जायज़ ना हुई और हम इसकी कुर्बानी करते रहे तो उम्र भर हमारी कुर्बानी ना हुई और ये बहुत बड़ा खसारा है। खुलासा ये है कि भैंस की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है क्योंकि उसका शरीयत में कोई सबूत नहीं है, और लुगत की बुनियाद पर अगर फैसला किया जाए तो हिरन, नीलगाय वगैरह भी लुग़वी तौर से शात में दाखिल हैं, तो क्या उनकी भी कुर्बानी दुरुस्त होगी। और रह गई बात गोश्त और दूध की, तो वो बिल इजमा हलाल है। एक तो इसलिए कि उसकी हिल्लत पर इजमा है और इजमा उम्मत शरई हुज्जत है, दूसरे इसलिए कि शरीयत ने उसको हराम नहीं करार दिया है, और माकुलात में जिसे शरीयत ने हराम नहीं किया वो बिल इत्तिफाक हलाल है। और हदीस में है अल हलाल मा अहल्लल्लाह वल हराम मा हर्रमल्लाह व मा सकत अन्हु फहुव अफून। यानी हलाल वही है जिसको अल्लाह ने हलाल किया, और हराम वही है जिसको अल्लाह ने हराम किया, और जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खामोश है वो माफ़ है। भैंस का गोश्त खाना और उसका दूध पीना इबादत नहीं है कि उसके लिए दलील की ज़रूरत हो, बल्कि उसका ताल्लुक मामलात से है जिसमें असल यह है कि हर चीज़ हलाल है सिवाय उस चीज़ के जिसको शरीयत ने हराम किया है। इसलिए बिला शक व शुबहा भैंस का गोश्त और दूध हलाल है। वल्लाहु आलम।